अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो उर्दू नहीं जानते उनके बारे में बता देता हूँ। जो मैंने लिखा, ये लिखा है लोहे नुसरत एक अजीम नेमत। तो ये लोहे नुसरत जो है भाई, एक ऐसा नक्श है कि जिसने भी इसको इस्तेमाल किया, इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा कि उसको किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की जरूरत पड़े। मसला चाहे कैसा भी हो, इंशाल्लाह हर काम में उसको फतेह हासिल होगी। नुसरत का जो मतलब है, जो उसका मीनिंग है, वो फतेह से है। इसके फ़ायदे बताता हूँ। किसी का कोर्ट में मसला चल रहा है, परेशान है, ख़त्म नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह ये अपने पास रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो बिल्कुल मसला आपके फेवर में होगा और जिस परेशानी में आप मुब्तला थे उससे आप निकल जाओगे। दूसरा बताता हूँ आपको, जिसके यहाँ औलाद नहीं होती, इंशाअल्लाह ताला जो भी मियाँ बीवी का कमरा है उसमें आप लगाइए, और इसके 21 और 21 जो नक्श हैं वो लिख के रात में गुलाब जल में डाल दीजिए। सुबह में उसको धो के उसमें पानी मिक्स करके थोड़ा सा गुलाब जल में डुबो लिए, और उसके बाद सुबह में उसको उसमें पानी मिला के 1 गिलास पानी में उसको सुबह आप पी लीजिए। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन ये नक्श कंटिन्यू आपको लेने हैं। इंशाअल्लाह उसी महीने आपको खुशखबरी मिल जाएगी। जिसको जॉब की परेशानी है, नौकरी नहीं मिलती, इंशाअल्लाह ताला नौकरी मिलेगी। जिसका कारोबार नहीं चलता, दुकान में लगाइए, इंशाअल्लाह दुकान चलेगी, बिजनेस चलेगा। जिसको अमल में कामयाबी नहीं मिलती, जिस कमरे में आप अमल कर रहे हैं उस कमरे में लगाइए। जब अमल आप करने बैठे तो आप उस पर नज़र लगा के एक मर्तबा और 2 मिनट उसकी तरफ देख के तसव्वुर करिए कि जैसे इस नक्श से कोई वाइट कलर की रोशनी निकल रही है और वो मेरे दिमाग के अंदर जा रही है। 2 से 3 मिनट ये तसव्वुर करिए, इंशाअल्लाह ताला आपको उस अमल में कामयाबी मिलेगी, हर हाल में कामयाबी मिलेगी। जो इंसान कर्ज में दबा हुआ है और कर्ज वाले आके रोज़ जलील करते हैं, नक्श लिख के आप अपने पॉकेट में रखिए, इंशाल्लाह वो आपके ऊपर, देखिए जिसका कर्ज वो मांगेगा, ये झूठ है कि आपसे मांगेगा ही नहीं, ऐसे दावे कर दे, ऐसा नहीं, वो मांगेगा लेकिन आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप अगर 1 महीने का टाइम मांगेगा तो उसकी ज़बान आगे नहीं खुलेगी, वो वक्त देगा आपको। तो इंशाल्लाह हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। अब इसका जो तरीका है मैं बताता हूँ आपको। अब नक्श दिखाता हूँ आपको, नक्श कौन सा है। नक्श ये या जो है भाई, ये नहीं है, ये गलती से ऐसे लिखा गया था मुझसे, तो ये या नहीं है, ये इसका तरीका है। ये ऊपर से लिखा जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाल इसकी आसानी से आपको बता दूं, इसकी चाल कोई नहीं है, चाहे जैसे आप भर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। इंक जो है, इंक जो मैं एक वीडियो बनाई थी उसमें जो मैं तरीका बताया था, इंक वही है। ये कागज़ पर लिखने का है, जो मैं तरीका बताऊंगा अभी आप देखिए। तो ये कागज़ पर लिखने का है, कागज़ पर लिखने का, जिसको मैंने ये बताया कि जिसके यहाँ जो साहिब औलाद नहीं है, जिसके यहाँ औलाद नहीं है, वो कागज़ पे लिख के पीना है, ये उसका है। ठीक, जो घर में लगाना है वो किसी भी मेटल पे लिखा जाएगा,
किसी एल्युमिनियम की तख्ती पे लिखिए, वो राशि के हिसाब से होती है कि किसको लोहा सूट करेगा, लोहे की पे लिखिए, कॉपर की पे लिखिए, चांदी की पे लिखिए। तो जैसे माफ़ी चाहता हूँ, तो जैसे आप बेहतर होगा वो राशि के हिसाब से लिखा जाएगा कि किस राशि पे क्या शूट करेगा। ठीक, ये नक्शे हैं। एक एक चीज़ मैंने क्लियर ये लिख दिया है। वीडियो अभी करीब 5.5 मिनट की होगी। बहुत से फिर ये बोलते हैं कि भाई आप पढ़ के बता देते। बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने क्लियर लिखा हुआ है, कहीं कोई ऐसी नहीं है। ये लीजिए, मैं बाकी और करीब से बता देता हूँ आपको। 3 फरिश्तों के इसमें नाम है। इसराफील है, इज़राइल है, मिकाइल है। इधर जिब्राइल नहीं लिखना है, केवल 3 ही ये लिखना है। तो इंशाल्लाह जो मेटल पे लिखा जाएगा उसका लिखने का अलग तरीका है, क्योंकि फिर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इसमें परेशानी ये है जी कि हम चांदी पर नहीं बना सकते। देखिए, किसी की अगर हैसियत चांदी की नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से लाएगा चांदी। तो उसमें जो भी आपको फिर मेटल मिले इंशाल्लाह फिर आप उसमें करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी में उसको ताकत पैदा करेगा, ऐसा नहीं है। उस मेटल पे लिख के तख्ती ले लीजिए 4x4 इंच की। वो लेके उस पर आप वक्त अपनी राशि के हिसाब से जो सितारा होगा उस पे ही आपको लिखना है। ये मुझे मेरे शेख से मिला था, मैं इजाज़त दे रहा हूँ। मेरे शेख ने इनकी ज़कात निकाली हुई थी, उन्होंने मुझे दिया था, मैं आज आपको दे रहा हूँ। इंशाल्लाह कीजिए, मेरी तरफ से इजाज़त है। ये नहीं कि आप पहले ज़कात अदा करें, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप कीजिए। मैं एक एक चीज़ सारी दिखा दी भाई। ये जो ऐसे लिखा जाता है ना, इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि ये लिखा फिर ये लिखा, ये जो ऐसे लिखा जाता है ना चारों कोनों पे भाई, तो पहले ऊपर फिर नीचे, ठीक, फिर यहाँ से राइट फिर लेफ्ट, इस तरह से लिखा जाता है। ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रख के लिखे हैं। और कमाल देखिए, फिर आप जिस दिन लिखे उस दिन परहेज आप जलाली रखिए, कुछ खाना नहीं है। सुबह में आपको लिखना है, सुबह के वक्त उठ के आप लिखिए। फजर की नमाज से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक का वक्त लिखने का होता है। इंक मैं बताई थी, इसमें जो इंक है वो गुलाब जल, मुश्क, अंबर और सेफ्रॉन यानी कि जाफरान, इससे लिखा जाएगा। जो मेटल की तख्ती पे लिखा जाता है वो मशीन से लिखा जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम जो ज्वेलर्स हैं उनसे लिखवा ले। भाई वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो आपकी घड़ी में नहीं लिखेंगे, उनको जब वक्त मिलेगा वो तब लिखेंगे उसको, तो वो ठीक नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसका तरीका ये है। और जो मैंने बताया 21 जो नक्श पीने हैं, वो एक ही बार आप लिख के रख लीजिए, एक एक करके डेली आप लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी साहिब औलाद होगा वो परिवार। तो इंशाल्लाह आप करिए। और बाकी कोई चीज़ अगर पूछनी है तो जाके मुझे कमेंट में पूछिए, तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।